बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सोते हैं तो हमारी रूह कहाँ चली जाती है? क्या ख्वाब सिर्फ ख्याल होते हैं या किसी और दुनिया की हकीकत? और एक और हैरान कर देने वाला सवाल, जानवरों की रूह आखिर कौन कब्ज करता है? ये वो सवाल हैं जो इंसान को चौंका देते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाते हैं। पहला राज, नींद में इंसान रोज मरता है। जी हाँ दोस्तों, आप हर रात मरते हैं और हर सुबह दोबारा जिंदा होते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह रूहों को उनके मरने के वक्त कब्ज कर लेता है और जो नहीं मरती उनकी रूह नींद में कब्ज कर लेता है। सूरह जुमर 42। यानी जब आप सोते हैं तो आपकी रूह का एक हिस्सा वापस बुला लिया जाता है और जब अल्लाह चाहता है उसे वापस लौटा देता है। इसीलिए नींद को छोटी मौत कहा जाता है। दूसरा राज, ख्वाब सिर्फ ख्याल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। कुछ लोग ख्वाब में अपने मरहूम रिश्तेदारों को देखते हैं, कुछ जन्नत, कुछ जहन्नम, कुछ अंबिया की ज़ियारत करते हैं। ये सब महज दिमागी बातें नहीं होती, बल्कि ये रूहानी सच्चाइयां होती हैं जो रूह अपने सफर में मुशाहिदा करती है। तीसरा राज, सोते वक्त रूह कहां जाती है? उलमाए किराम फरमाते हैं, जब इंसान सोता है तो उसकी रूह जिस्म से जज़्बी तौर पर जुदा हो जाती है और वो आलम मिसाल या आलम बरज़ख में दाखिल हो जाती है। नेक इंसान की रूह नूरानी जगहों का सफर करती है, बुरा इंसान की रूह जुल्मत में भटकती है। इसीलिए नेक लोग अच्छे ख्वाब देखते हैं और गुनहगार खौफनाक या उलझे हुए ख्वाबों का शिकार होते हैं। चौथा राज, रूह जिस्म में कैसे रहती है? हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने फरमाया, रूह 3 हिस्सों में बटी होती है। एक हिस्सा जिस्म में बाकी रहता है ताकि इंसान सांस लेता रहे। दूसरा हिस्सा आलम अरवाह में जाता है जहां से कुछ मुसाहिदात होते हैं। तीसरा हिस्सा ख्वाबों के जरिए दुनियावी असरात देखता है। यानी एक ही वक्त में रूह 3 जगहों पर मौजूद हो सकती है। पांचवा राज, जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है? अब आते हैं इस हैरान कर देने वाले सवाल की तरफ, क्या जानवरों की रूह भी मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम ही कब्ज करते हैं? जी हां, एक रिवायत के मुताबिक हजरत मलाकुल मौत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, जब तक जमीन पर एक जान भी बाकी हो मैं उसकी रूह कब्ज करने का जिम्मेदार हूं। यही नहीं, हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जानवरों को उनकी मौत का वक्त पहले से बता दिया जाता है। वो पहाड़ों, गुफाओं या दरख्तों के साए में चले जाते हैं। वहां वो खामोशी से मौत का इस्तकबाल करते हैं, इसीलिए हमें उनकी लाशें नजर नहीं आती। छठा राज, जानवर नज़ा की हालत में क्या महसूस करते हैं? क्या जानवर भी नज़ा की तकलीफ से गुजरते हैं? इस्लामी रिवायतों के मुताबिक चूंकि जानवर मुकल्लफ नहीं होते, उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा, लेकिन उनकी जान भी अल्लाह के हुक्म से ही निकलती है। इसमें कितनी तकलीफ होती है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। ये अल्लाह की हिकमत है कि हमें न उनकी चीखें सुनाई देती हैं, न ही उनकी रूहों का सफर दिखाई देता है। सातवां राज, इंसान और जानवर में फर्क क्या है? इंसान अशरफुल मखलूकात है। उसे शूर, इल्म, नेकी और बदी का एहसास दिया गया, इसीलिए उसके आमाल उसकी रूह की परवाज पर असर डालते हैं। नेक रूहें नूरानी आलम की तरफ बुलंद होती हैं, जबकि गुनहगार रूहें कैद रहती हैं और ख्वाब भी परेशान कून बनते हैं। आठवां राज, क्या हमारी रूहें एक दूसरे से मिलती हैं? हदीस शरीफ में आता है, रूहें जिन्हों ने एक दूसरे को दुनिया में पहचाना होता है वो बरजख में भी एक दूसरे से मिलती हैं। यानी जब आप किसी को पहली बार मिलते हैं और फिर भी दिल से जुड़ जाते हैं तो मुमकिन है आपकी रूहें पहले से एक दूसरे को जानती हों। और यही वजह है कि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अपने लगते हैं। बरजख की दुनिया में भी नेक रूहें एक दूसरे की मेहमानदारी करती हैं, उनकी गुफ्तगू होती है, सुकून होता है, जबकि बुरी रूहें अकेली, परेशान और मायूस रहती हैं। नौवां राज,
جب ہم ڈراونا خواب دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈراونے خواب کبھی کبھی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ تنقیح بھی ہوتے ہیں، یعنی ہماری روح کی صفائی کا ایک مرحلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی ڈراونا خواب دیکھے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے اور بائیں طرف تھوک کر اعوذ باللہ پڑھے اور کروٹ بدل لے۔ اس کا مطلب ہے ہر خواب حقیقت نہیں ہوتا، لیکن ہر خواب کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر خواب کے بعد اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ 10واں راز، کیوں کچھ لوگ ہر روز خواب دیکھتے ہیں اور کچھ بالکل نہیں؟ یہ بھی روحانی اشارے کی ایک قسم ہے۔ کچھ لوگوں کی روح زیادہ حساس ہوتی ہے، وہ روز کے خوابوں کے ذریعے اللہ کے پیغام، رہنمائی یا تذکرہ پاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ دنیاوی تھکاوٹ، گناہوں یا غفلت کی وجہ سے اپنی روح کی آواز کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اسی لیے نیک خواب دیکھنے کے لیے ضروری ہے حلال روزی ہو، دل صاف ہو، سونے سے پہلے توبہ اور دعا ہو۔ 11واں راز، کیا بچوں کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، علماء اور صوفیہ بتاتے ہیں کہ چھوٹے بچے چونکہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کی روحیں زیادہ پاکیزہ ہوتی ہیں، اسی لیے ان کے خوابوں میں کئی بار سچائی اور اشارہ ہوتا ہے۔ کئی بار بچے وہ باتیں بھی بتا دیتے ہیں جو انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی لیکن محسوس کی ہوتی ہے۔ یہ سب ان کی روحانی قوت کا ثبوت ہے۔ اسی لیے بچوں کی باتوں کو ہلکے میں نہ لیں، کبھی کبھی اللہ انہی سے ہمیں پیغام دیتا ہے۔ 12واں راز، نیند سے پہلے کون سی باتیں ہماری روح پر اثر ڈالتی ہیں؟ رات کو سونے سے پہلے جو سوچیں، جو دیکھیں، جو سنیں، وہی سب آپ کی روح کے سفر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غزل، فلم، برا خیال لے کر سوئے تو خواب الجھے ہوئے ہوں گے۔ اگر کوئی قرآن، دعا، استغفار اور درود شریف کے ساتھ سوئے تو اس کی روح روشن راہوں پر چلے گی۔ اسی لیے اپنی راتوں کو پاک بنائیے تاکہ آپ کی روح بھی نورانی بنے۔ آخری پیغام، زندگی کا راز جان لو۔ پیارے دوستو، یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، ہم سب کو ایک دن موت آنی ہے، لیکن اللہ نے سونے کے وقت ہمیں بار بار موت کا تجربہ دیا ہے تاکہ ہم سبق لیں۔ سونے سے پہلے توبہ کریں، وضو کریں اور اللہ سے معافی مانگ کر سوئیں۔ کیا معلوم یہی نیند آخری موت بن جائے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اپنی روحانی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ اللہ ہم سب کو نیک خواب، پاکیزہ روح اور آسان موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔